बात अब उदयपुर की करेंगे, जहां जमीन कन्वर्जन के नाम पर सबसे बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। यह भ्रष्टाचार कितना बड़ा है और इसमें कितने लोग शामिल हैं, इसकी लगातार जांच की जा रही है। लेकिन भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद यूआईटी में हड़कंप मच गया है। यह आखिर कैसे हुआ और इसमें कौन कौन शामिल हैं, इसका आज हम खुलासा करने जा रहे हैं। साथ ही आपको दलाल से बातचीत का भी पूरा ब्यौरा देंगे। इस खास रिपोर्ट में देखिए। हेलो, लैंड कन्वर्जन करवाना है, जमीन पर एनओसी चाहिए, तो 25 लाख का इंतजाम कर लो। 10 लाख एडवांस चाहिए, काम हो जाएगा। क्योंकि हर तरफ कुंजीलाल हैं। जी हां, ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं, ये यूडीएच में सबसे बड़े कथित भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी बेल है, जो बिना पानी के ही फैल रही है और आसमान को छू रही है। हर तरफ भ्रष्टाचारी बैठे हैं और अधिकारियों के नाम पर मोटा पैसा वसूल रहे हैं। ना कहीं जाना है, ना किसी से मिलना है और ना ही किसी अधिकारी से फोन पर बात करनी है। बात करनी है तो सिर्फ दलाल से, और वो भी व्हाट्सएप कॉल पर, और फिर आपका सारा काम हो जाएगा, और वो भी सिर्फ व्हाट्सएप पर ही। करीब 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा है। मतलब 20 से 25 लाख में बिला नाम वाली भी कर देंगे। सब आ जाएगा 25 में, टोटल काम हो जाएगा आपका। उन मनीष को कहो थोड़ा बहुत कम करे। उन बेचारे के हाथ में कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर भी बैठे हैं कुंजीलाल और मंत्री। कुंजीलाल जी भी लेंगे क्या? 100% लेंगे कुंजीलाल जी। ये दलाल और परिवादी के बीच हुई बातचीत के कुछ अंश हैं, और शायद आपको इतना समझाने के लिए काफी हैं कि ये भ्रष्टाचार के बरगद की जटाएं कितनी बड़ी और कितनी लंबी हैं। यूडीएच विभाग में लैंड कन्वर्जन की एनओसी देने के एवज में 12 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई, और इस काले खेल में एसीबी ने यूडीएच के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा, संयुक्त सचिव प्रथम मनीष गोयल, सहायक अनुभाग अधिकारी हरिमोहन मीणा और दलाल लोकेश जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर को गुरुवार को उदयपुर कोर्ट में पेश किया गया। एसीबी की इस एफआईआर के बाद में यूडीएच के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा, उसके अलावा संयुक्त सचिव मनीष गोयल और सहायक अनुभाग अधिकारी हरिमोहन मीणा की जो गिरफ्तारी की जो है अटकलें वो तेज हो गई हैं। वहीं पर उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में एसीबी इन सभी अधिकारियों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए एसीबी मुख्यालय में बुला सकती है। और वहीं पर एसीबी की प्रारंभिक पड़ताल में जो मोबाइल फोन दलाल लोकेश जैन का जब्त हुआ है, उसमें इन सभी के साथ उसकी चैटिंग्स, उसके व्हाट्सएप मैसेजेज और उसके अलावा एनओसी की कॉपी भी मिली है, जिसके आधार पर एसीबी ने इन सभी यूडीएच के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। परिवादी देवीलाल की फाइल पर लगाया गया था ऑब्जेक्शन। 10 अप्रैल को दलाल लोकेश और देवीलाल में हुई थी बातचीत। 12 अप्रैल को उदयपुर में दलाल से परिवादी ने की थी मुलाकात। उदयपुर यूआईटी में एएओ लक्ष्मण गुर्जर के ऑफिस में हुई थी बात। संयुक्त सचिव मनीष गोयल के नाम पर दलाल ने मांगी घूस। यूडीएच से एनओसी दिलाने के लिए मांगी 25 लाख की रिश्वत। दलाल लोकेश ने परिवादी से 10 लाख रुपए एडवांस मांगे थे। उदयपुर के रहने वाले डॉक्टर देवीलाल चौधरी ने 21 अप्रैल को एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया था कि उनकी 90(1) के तहत लैंड कन्वर्जन की एनओसी जारी करवाने के एवज में यूडीएच के अतिरिक्त मुख्य सचिव और संयुक्त सचिव के नाम पर दलाल लोकेश जैन 12 लाख रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा है। आईजी सवाई सिंह गोदला के निर्देशन में एसीबी के स्पेशल यूनिट के एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया गया। इसके बाद 8 मई को डीएसपी मांगेलाल चौधरी और इंस्पेक्टर सुभाष मिल की टीम ने उदयपुर में लोकेश जैन को 12 लाख की रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस रकम में 5 लाख के असली और 7 लाख रुपए के डमी नोट रखे गए थे। पूछताछ में लोकेश ने जयपुर में यूडीएच के सचिव स्तर के अफसरों को घूस पहुंचाने की बात भी कही। हालांकि लोकेश ने मौके पर वॉइस सैंपल लेने से इनकार कर दिया। प्रमुख सचिव कुंजीलाल और संयुक्त सचिव मनीष गोयल समेत 4 के खिलाफ एफआईआर। दलाल लोकेश जैन ने कहा, मंत्री के यहां से हरी झंडी मिलने में आ रही है दिक्कत। परिवादी के सामने दलाल ने किया था संयुक्त सचिव मनीष गोयल को व्हाट्सएप कॉल। दलाल लोकेश ने कहा, कुंजीलाल और मनीष गोयल से तुरंत करवा देगा काम।
एनओसी कॉपी परिवादी को व्हाट्सएप पर भेजने पर देने थे 12 लाख रुपए। पुलिस ने दलाल लोकेश जैन का आईफोन जब्त कर लिया है, जिससे कई अहम सुराग मिले हैं। दलाल के आईफोन से कई खुलासे, आईएएस कुंजीलाल मीणा, आरएएस मनीष गोयल से व्हाट्सएप कॉल, सहायक अनुभाग अधिकारी हरिमोहन परिवादी से व्हाट्सएप कॉल, अन्य आरोपियों के बीच चैटिंग, मैसेज और कॉलिंग के मिले सबूत, दलाल लोकेश के मोबाइल में एनओसी की कॉपी और अन्य दस्तावेज। सभी दस्तावेज यूडीएच के अफसरों और कार्मिकों की तरफ से भेजे गए। परिवादी ने यूडीएच के प्रमुख सचिव कुंजीलाल से कथित तौर पर मुलाकात की। कुंजीलाल ने पत्र की कॉपी पर मार्क करके संयुक्त सचिव को देने को कहा और परिवादी को कथित तौर पर कुंजीलाल ने ऑब्जेक्शन हटाने की बात भी कही थी। एसीबी आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है कि यूडीएच की भूमिका इस केस में क्या रही और ये जानने की कोशिश भी कर रही है कि दलाल जैन ने पैसे लेने के लिए खुद ही एसीएस के नाम का उपयोग किया या फिर जानबूझकर ऐसा कहा।